बच्चे लोग आज हम लोग डिस्कस करेंगे NIOS का अक्टूबर 2025 का एडमिशन जो हमारा ओपन हो चुका है। इस एडमिशन को जो अभी ओपन हुआ अक्टूबर 2025 का, इसको बोलते हैं हम स्ट्रीम 2 एडमिशन। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल है, इसकी क्या गाइडलाइंस है, इसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए आइए इस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट सारा क्लियर करेंगे तुमको। तो अभी यहाँ पर क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए है। कौन सा एडमिशन ओपन है, तो अक्टूबर 2025 स्ट्रीम 2, ठीक है। वो देखो यहाँ पर दिखेगा, तुमको दिखा देते हैं एक बारी कैसे इसका एडमिशन का कहाँ जाना पड़ता है। इसका एडमिशन के लिए NIOS की वेबसाइट, यहाँ एडमिशन, यहाँ देखो एकेडमिक में स्ट्रीम 2 ओपन, यहाँ से लेना होता है एडमिशन, ठीक है। अभी बताते हैं सारा डिटेल्स इसका, A to Z डिटेल्स। आइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिटेल्स के अंदर सबसे पहले आता है कि हमारा अक्टूबर स्ट्रीम 2025 स्ट्रीम 2 में एडमिशन कौन ले सकता है। सबसे पहली बात तो एडमिशन जो लेगा वो कौन कौन लेगा, तो जैसे मान लीजिए कि दूसरे बोर्ड का अदर बोर्ड क्लास 12 फेल स्टूडेंट्स, जो दूसरे बोर्ड में क्लास 12 स्टूडेंट फेल हो गए हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा जो है क्लास 12 पास स्टूडेंट्स, ये दोनों क्राइटेरिया के लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो 12 फेल होगा उसको मिलेगा 5 सब्जेक्ट, और जो 12 पास होगा उसको नहीं मिलेगा 5 सब्जेक्ट, उसको मिलेगा लेस देन 5 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट। और इसमें जो है क्लास जो होता है ना कि हम फ्रेश कर लेंगे, क्लास 10th का मार्कशीट लगा के कर लेंगे, वैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसके लिए आप स्ट्रीम 1 में जाओ, अप्रैल वाला एडमिशन खुला हुआ है स्ट्रीम 1 का, ये उन्हीं के लिए है जो जिनको 12th में एडमिशन लेना है और 12th फेल हैं तो उनको 5 सब्जेक्ट मिल जाएगा, या फिर 12th पास हैं उनको मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट मिलेगा। जैसे कि जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो चाहता है कि हम बायोलॉजी ले लें, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश लेकर के नीट की तैयारी कर सकता है, वो यहाँ पे इस क्राइटेरिया में आएगा, ठीक है। और JEE वाले स्टूडेंट इस क्राइटेरिया में आएंगे अगर 12th फेल हैं तो। 10th के बेसिस पे इसमें क्लास 12th में एडमिशन नहीं होता इस स्ट्रीम के अंदर। और दूसरी चीज़ क्या है कि क्लास 10th के लिए भी एडमिशन होता है इसमें, तो क्लास 10th का भी वही क्राइटेरिया है। दूसरे बोर्ड का क्लास 10th फेल होना चाहिए, क्लास 10 फेल होना चाहिए, या फिर क्लास 10 पास होना चाहिए। तो अगेन पास होंगे तो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट, फेल होंगे तो 5 सब्जेक्ट मिल जाता है। इसमें TOC भी होता है, ठीक है। TOC का एक लिख लेते हैं क्या होता है, वो भी बता देंगे बेटा, TOC भी होता है इसके अंदर। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये समझ में आ गया भैया किसके लिए है, तो क्लियर हो गया कि कोई भी बोर्ड का, जैसे मान लो CBSE बोर्ड का, अभी CBSE बोर्ड का रिज़ल्ट आया और फेल हो गए 12th में, ठीक है, तो वो लोग आ सकते हैं। बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट आया, फेल हो गए 12th में, वो लोग आ सकते हैं। UP बोर्ड का रिज़ल्ट आया, फेल हो गए 12th में, वो लोग आ सकते हैं इसके अंदर। अब ये जो है हमारा इसके अंदर अब एक एक करके सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। फ़ीस कितना लगेगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, बुक्स, उसके बाद TOC, एडमिशन कन्फर्मेशन, सारा चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट की जगह। अब ये जो है सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एक चीज़ कर लेते हैं, वैलिडिटी। तो वैलिडिटी इसकी मैक्सिमम जगह है, ठीक है, मैक्सिमम जगह है। जहाँ जहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि भैया हमें ओपन चाहिए कि रेगुलर चाहिए, तो वहाँ पर इसकी वैलिडिटी है। कहीं कहीं पर जहाँ पर लिखा है, स्ट्रिक्टली लिखा रहता है कि हमें ओपन स्कूलिंग नहीं चाहिए, हमें रेगुलर चाहिए, तब फिर वहाँ पे इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। नहीं तो मैक्सिमम 95% जगह, 99% जगह बोल लो, 99% जगह ये एक्सेप्टेबल है ओपन ये डिस्टेंस एजुकेशन। चलिए, अब जो है फ़ीस, सबसे पहले हम आते हैं फ़ीस के ऊपर कि एडमिशन का जो फ़ीस है वो कितना लगता है। तो जो हमारा बच्चा, अगर कोई सपोज़ करो कि कोई बच्चा 12th का और क्लास 12 में एडमिशन लेना चाहता है, क्लास 12 एडमिशन लेना चाहता है, 12th के बारे में हम बता रहे हैं, 12th में एडमिशन लेना चाहता है और वो 5 सब्जेक्ट लेना चाहता है, 12th में फेल, यहाँ पर 1 मिनट क्लियर कर लेते हैं, है ना। क्लास 12th CBSE का रिज़ल्ट आया और वो फेल हो गया, CBSE 12th फेल 2025। अब ये एक बच्चा कैसे एडमिशन लेगा, देखो यहाँ स्ट्रीम 2 में आता है। सपोज़ कि उसका सब्जेक्ट था इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट थे उसके क्लास 12th के अंदर, और बच्चा जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हो गया। तो ये बच्चा क्या कर सकता है, तो ये बच्चा जो है NIOS में आएगा, अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा इसका एडमिशन लेने पर, और जनवरी तक रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है।
देखो लोग कहते हैं कि साल बचता है, साल कुछ नहीं बचता बेटा, इसमें साल नहीं बचता, ठीक है। अक्टूबर में एग्जाम होगा, जनवरी में रिजल्ट आएगा, तो अब यार नेक्स्ट ईयर एडमिशन लोगे ना तुम कहीं पर भी, तो साल जो बचने की बात करते हैं ना, वो सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। साल कुछ नहीं बचता आपका। साल कब बचेगा? जब तुम्हारा रिजल्ट, साल तभी बचता है जब तुम्हारा रिजल्ट अगस्त के अंदर किसी भी बोर्ड का आ जाए, तब तुम्हारा साल बचेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम देंगे हम, रिज़ल्ट हमारा जनवरी में आएगा, तब तो मान लो कि बीटेक के लिए एडमिशन ले रहे हो, तो बीटेक का तो फर्स्ट सेमेस्टर ये इसका एग्ज़ाम दिसंबर 2025 में हो जाएगा, और तुम 12th पास कर रहे हो जनवरी में, तो कैसे? तो इसलिए साल नहीं बचता इसमें, क्लियर कट फंडा कंसेप्ट। चलिए, अब जो है बच्चा जो है उसका इस तरह से रिज़ल्ट है कि इंग्लिश में पास है, मैथ में पास है, फिजिकल एजुकेशन में पास है, और उसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्रॉस लग गई, आरटी आ गया है, तब कैसे वो एडमिशन लेगा? उसका कॉम्पार्ट आ गया है। तो वो बच्चा क्या करेगा? एनआईओएस में दो तरीके से कर सकता है, एक तो है टीओसी, एक है नॉन टीओसी। टीओसी में क्या होता है कि टीओसी में अपना जो दो सब्जेक्ट है उसका ट्रांसफ़र करा सकता है, जो सीबीएसई बोर्ड का दो सब्जेक्ट है वो एनआईओएस में ट्रांसफ़र करा सकता है, ठीक है, टीओसी। और ये बच्चे वही बच्चे कर सकते हैं जो 12th फेल होंगे। अगर कोई बच्चा 12th पास है तो उसका टीओसी नहीं होता, ध्यान में रखना। टीओसी कंडीशन में 12th फेल जो होगा उसी का टीओसी होगा, 12th पास होगा उसका टीओसी नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो ये 12th फेल वालों के लिए है बेटा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट का टीओसी करा सकते हैं। तो अब यहाँ पर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो ये इंग्लिश में पास है, मैथ में पास है, फिजिकल एजुकेशन एंड योग में पास है। तो मान लो कि जो तुमको लगता है कि भैया मैथ टफ़ है तो मैथ में, और इंग्लिश टफ़ है तो मैथ और इंग्लिश में टीओसी करा लो, ठीक है। तो टीओसी करा लो दो सब्जेक्ट का, मैथ का करा लिए, इंग्लिश का करा लिए, दो सब्जेक्ट का टीओसी करा लिए। अब 3 सब्जेक्ट और लेना होगा, मिनिमम 3 सब्जेक्ट और लेना होगा, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का टीओसी होगा, ध्यान में रखना, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का टीओसी होगा, 2 से ऊपर का टीओसी नहीं होता है। हमने देखा एक वीडियो में, वो नेहा मैम जो मैथ्स पढ़ाती हैं, उन्होंने कहा 3 सब्जेक्ट का टीओसी करा लो, और ये पास वालों को बता रही है कि भाई 3 सब्जेक्ट का, उसके बेसिस पे बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन करा लिया, उल्टा पुल्टा एडमिशन, सब बेकार हो गया, ठीक है। तो बेकार वाला काम नहीं करना बेटा, ठीक। तो हम खुद एनआईओएस बोर्ड के स्टूडेंट हैं यार, लगातार पिछले 3 साल से एनआईओएस बोर्ड के स्टूडेंट भी रहे हैं, और मेंटर भी रहे हैं, गाइड भी रहे हैं, सारा चीज़ रहे हैं, ठीक है। देखो, जब तक जो आदमी जिस चीज़ के अंदर घुस के चेक नहीं करोगे, रियल में उस चीज़ को नहीं पता है ना, उसको नहीं पता है। बाकी लोग जो फॉर्म भरने वाले लोग हैं ना, ये बस खाली फॉर्म भरने वाले हैं, ये कोर्स भी कराते हैं, ये फॉर्म भी भरते हैं, और उल्टा पुल्टा जो मर्जी आता है वो गाइड देते हैं। देखो, सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम तुमको दिखा देते हैं इनके गाइडेंस का, उल्टा पुल्टा गाइडेंस का सबसे बेहतरीन एग्जांपल। ये बच्चा हमारे पास यूट्यूब में लाइव आया था, देखना, ठीक है। इस बच्चे का एडमिशन देखो, ये बच्चा हमारे यूट्यूब में लाइव आया था, अरविंद कुमार यादव, ठीक है, हमारे जैसा ही नाम है, ये आया था लाइव। अभी ये स्ट्रीम 2 में एडमिशन ले लिया। ये एनआईओएस बोर्ड का फेलियर स्टूडेंट है, सारा डिटेल्स यहीं पे है। चलो, ठीक है, ये देखो, दिखा देते हैं तुमको, 12th फेल है, 12th फेल स्टूडेंट है, ठीक है। तो बच्चे, अगर तुम देख रहे हो ना अरविंद कुमार यादव, तो बच्चे तुम्हारे लिए भी है कि तुमने कितनी बड़ी मिस्टेक की है इधर उधर जाने से। जिसको नॉलेज नहीं है, नो डाउट कि वो फॉर्म भर रहा है, लेकिन अगर उसको नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो उससे मत जाओ वहाँ से। यहाँ पर देखो, इसलिए कहते हैं ना कि मेंटरिंग एंड गाइडेंस क्यों ज़रूरी है। ये बच्चा जो है 12th है, प्रीवियस क्वालिफिकेशन डिटेल, मतलब 12th कहाँ से पास आउट है, तो 12th कहाँ से किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से। एनआईओएस का ही 12 फेल का स्टूडेंट एनआईओएस में एडमिशन ले रहा है। ये देखो इसका रोल नंबर, यहाँ रिजल्ट खोल के दिखा देते हैं बेटा, ठीक है, रिजल्ट खोल के दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए एनआईओएस की वेबसाइट पर इस बच्चे का, और ये बच्चा जो है एनआईओएस में एडमिशन ले रहा है। बताइए, ऐसी ऐसी तो स्थिति है मिस गाइड के चक्कर में। अब क्या है कि मान लो किसी के पास गए, तो अब भैया उसके पास गए तुम एडमिशन लेने के लिए, तो अपने वो 1000 रुपये के बनाने के चक्कर में क्या कर रहा है कि तुम्हारा कुछ भी एडमिशन करा दे रहा है। अगर वो कह देगा कि भैया एडमिशन नहीं हो सकता, तो तुम उसको पैसे नहीं दोगे, तो वो कुछ भी। इसीलिए हम कहते हैं गाइडेंस मस्ट है यार, उसके बाद सही से बढ़ाओगे, ठीक है, तो फिर रहना चाहिए। देखो, ये बच्चे का 12th का रिजल्ट खुल गया, तो ये बच्चा 12th में क्रॉस लगा हुआ है, फिजिक्स में क्रॉस है, केमिस्ट्री में क्रॉस है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड असेंबली में क्रॉस है, SYCT लगा हुआ है। यहाँ पे देखो फॉर्म में देखो अब, ठीक है, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है ना। यहाँ देखो फॉर्म में भी कुछ भी भरा हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेशन भरा हुआ है यहाँ पे, 63 मार्क्स।
थ्योरी में 13 नंबर और प्रैक्टिकल में 50 नंबर। यहाँ पे कितना है, थ्योरी में 13 डाटा, हाँ थ्योरी में 13 प्रैक्टिकल में 50, ये तो ठीक है। ये वाला सब्जेक्ट भरने का ऑप्शन नहीं आता है, नहीं उसमें वोकेशनल सब्जेक्ट का तो नहीं भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ केमिस्ट्री, हिस्ट्री, देखो वही सब सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, डाटा एंट्री, सेम बच्चा है ना, हिंदी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, डाटा एंट्री, ठीक है। एक और सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो ये वोकेशनल है तो इसका नहीं आता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया इस बच्चे को क्या करना चाहिए, सिंपली ये जैसे अप्रैल 20, देखिए कब से फेल हो रहा है बच्चा, अप्रैल 2023 से फेल हो रहा है, अब 25 अप्रैल 2025 भी चला गया, अब ये अक्टूबर 2025 में एडमिशन ले रहा है, तो लगातार फेल उसके बाद भी गलत एडमिशन। इसको सिंपली NIOS में अपना लॉगिन करना था, एग्ज़ाम फीस भरना था। ये आया था मेरे पास, मतलब इसने कमेंट में कहा था, हमने कहा कि भैया नहीं होता बेटा, नहीं होता ऐसा, तो इसने कहा कि नहीं सर, ये वाला जो है पत्राचार विद्यालय, ये देखिए पत्राचार विद्यालय गवर्नमेंट का है बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। अब इसको कौन भगवान जाने यहाँ भेज दिया और यहाँ से इसने फॉर्म भरवा दिया उल्टा पुल्टा, क्योंकि जो भी NIOS का स्टूडेंट है यार, दोबारा फॉर्म थोड़ी भरना होता है तुमको, तुम्हारा एडमिशन भी कंफर्म नहीं होगा। ये जो इतने रुपए भरे हो ना, 5,000 10 रुपये, ये भी रुपए गए, बर्बाद है। हमने कहा था इसको, ये कमेंट कर रहा था, हमने कहा कि भैया नहीं होता ऐसा, NIOS के स्टूडेंट NIOS में दोबारा एडमिशन नहीं ले सकते, ये गलत है, ठीक है। नोट डाउन करके रख लो तुम लोग, देखना, सर्च मारना, ये रहा रेफरेंस नंबर बाद में कि भैया इसका एडमिशन कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो भी जाता है ना तो ये ज़िंदगी का अपना भारी मिस्टेक करेगा, ठीक है। मान लीजिए कि हो गया भाई, खिला दिया कुछ इधर उधर जुगाड़ करा के, जोड़ जनता करके हो भी दिया, लेकिन ये ज़िंदगी का सबसे भारी मिस्टेक करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी NIOS बोर्ड का स्टूडेंट है। हो गया, मान लीजिए कि बाई ओवर लुक नहीं देखा NIOS वालों ने, ठीक है। पहली बात तो सेम नेम से फॉर्म भरना अलाउ नहीं होता, पता नहीं कैसे भर दिया। अगर भर दिया और ओवरलुक होकर के इसको एडमिशन भी मिल जाता है, तब भी ये अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। करना सीधा इसको एग्ज़ाम फीस भरना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। इसको TOC लगेगा ही नहीं भाई, NIOS बोर्ड का है, NIOS बोर्ड में 2 सब्जेक्ट का TOC भी भर रखा है और सब्जेक्ट भी यहाँ चेंज किया है, एक देखो पेंटिंग लिया है, कंप्यूटर साइंस लिया है, ठीक है, और यहाँ 4 सब्जेक्ट का TOC ले लिया, जबकि 4 सब्जेक्ट का TOC होता ही नहीं है NIOS बोर्ड में। तो भैया ये अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है बच्चा और कुछ नहीं, ठीक। तो इसलिए कहते हैं ना कि भाई जिसको नॉलेज है उसके पास आइए, बाकी तो फॉर्म 75 लोग भर रहे हैं, तो वो काम नहीं करना है। क्लियर है बच्चे? चलिए आइए अब हम लोग अपने मुद्दे पे आएँ, ठीक है। तो गलती कभी भी नहीं करना है ये चीज़। कहाँ कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर जून में ऑन डिमांड होगा, नहीं जून में नहीं होगा, जुलाई में होगा, उसके ऊपर भी हम दूसरा एक वीडियो करेंगे बेटा, अभी इसके ऊपर बताने दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 2 सब्जेक्ट मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का TOC होगा। NIOS बोर्ड का स्टूडेंट फेलियर स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अगर NIOS बोर्ड का कोई फेलियर स्टूडेंट है, चुपचाप बेटा एग्ज़ाम फीस पे करना है तुमको और कुछ नहीं करना है, दोबारा एडमिशन नहीं होता है। तो मैथ और इंग्लिश का TOC करा लिया, 1 2 3 4 5 में से 3 सब्जेक्ट में पास है, मैथ, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, तो 2 सब्जेक्ट का TOC करा लिया। और इसको मिनिमम 3 सब्जेक्ट और देना होगा, है ना। तो मिनिमम 3 में मान लेते हैं कि भैया सब्जेक्ट अब अपना चेंज करना चाहता है, तो NIOS बोर्ड में सब्जेक्ट भी चेंज कर सकता है। अब इसको लग रहा है कि नहीं हमसे ये नहीं हो पाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री हमसे नहीं हो पाएगा, ले लो बेटा जो मर्जी आता है। एक तो है कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी रख सकते हो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ तो पास ही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और एक ईजी सा सब्जेक्ट जैसे फिजिकल एजुकेशन दे रखे हो, ये ले लो। और नहीं तो लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री टफ है, नहीं करेंगे तो मत करो, उसकी जगह मैथ और इंग्लिश प्लस 3 सब्जेक्ट अलग ले लो, आर्ट्स के ले लो, हिस्ट्री ले लो, सोशियोलॉजी ले लो और फिजिकल एजुकेशन ले लो। फिजिकल एजुकेशन एंड योग ले लो या पेंटिंग ले लो, कुछ और ले लो, ठीक है। लेकिन इस तरह की हरकत नहीं की। NIOS बोर्ड के स्टूडेंट हैं, NIOS बोर्ड में TOC लगाने लगता ही नहीं, तुमको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये एडमिशन ऐसे हो सकता है TOC वाला। तो 2 सब्जेक्ट का मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का, अगर लगता है कि भैया नहीं मैथ में नंबर कम है, मैथ फिर से देंगे तो दे दीजिए, कोई बात नहीं। फिर 1 सब्जेक्ट का TOC लीजिए इंग्लिश का और प्लस 4 सब्जेक्ट लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और लगता है बायोलॉजी भी लेंगे, ले लीजिए बायोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ले लो, ठीक है। दूसरा क्या है कि नॉन TOC, हम भैया हमको TOC नहीं चाहिए, हम फ्रेश करेंगे, ठीक है। 12th फेल हैं, हम एकदम क्लीन मार्कशीट चाहते हैं, तो ले लो बेटा 5 सब्जेक्ट, इंग्लिश प्लस जो मर्जी आता है 4 सब्जेक्ट ले लो। एक लैंग्वेज कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिकल एजुकेशन ले लो। यहाँ पर जैसे ये बच्चा है, यही बच्चा है, ये 1 और 2
3 में पास है, इसमें क्रॉस लगा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्रॉस लगा हुआ, तो ये सेम सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिकल एजुकेशन एंड योग NIOS में ले सकता है। 5 का 5 सब्जेक्ट ये NIOS बोर्ड में ले सकता है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया 12th फेल वाले बच्चे। अब जो 12th पास वाले बच्चे के ऊपर आ जाते हैं। कोई बच्चा 12th पास है, क्लास 12th पास, ठीक है, आर्ट्स से है, सपोज करो आर्ट्स से या कॉमर्स से है या फिर PCM से है ना। अब ये बच्चा चाहता क्या है कि हम नीट के लिए एलिजिबल हो जाएं, नीट के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो नीट के लिए क्या चाहिए, तो नीट के लिए चाहिए 12th में मिनिमम जो सब्जेक्ट चाहिए वो चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट चाहिए। तो आर्ट्स के बच्चे के पास हम मान के चलते हैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो इंग्लिश होगा उसके पास, तो आर्ट्स वाला बच्चा जो है केवल PCM लेगा, ठीक है, एडिशनल 3 सब्जेक्ट लेगा 12th पास वालों के लिए। कॉमर्स का बच्चा हम इसको भी मान के चलते हैं कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो ये भी PCM लेगा, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम का नहीं है तब क्या करेंगे, अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो यहाँ पर लेगा ये आर्ट्स वाला इंग्लिश PCB और कॉमर्स वाला भी लेगा, अगर हिंदी मीडियम का है तो इंग्लिश PCB, तब जाके नीट के लिए एलिजिबल हो पाएगा। अब PCM का बच्चा मान लो कि हिंदी मीडियम का है तब ये लेगा इंग्लिश प्लस बायोलॉजी, हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि इंग्लिश मस्ट है नीट में। और अगर ये इंग्लिश मीडियम का है तो ओनली ये एडिशनल बायोलॉजी लेगा इसके अंदर, और ये अपना फॉर्म भर के अक्टूबर में एग्ज़ाम दे करके क्लियर करके नीट में बड़े प्यार से बैठ जाए, ठीक है। चलिए, तो ये जो हो गया हमारा क्लास 12th का पास वाले का हिसाब किताब। अब हम आ जाते हैं ये, ठीक है, फ़ीस के ऊपर, अब एडमिशन फ़ीस के ऊपर और एग्ज़ाम फ़ीस के ऊपर। तो एडमिशन फ़ीस कितना लगेगा इसका और एग्ज़ाम फ़ीस कितना लगेगा, ठीक है, बताते हैं आपको। देखो बेटा, हम तो खुद जो है रैंकर हैं, ठीक है, ये हमारी सर्टिफिकेट है, IC द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कॉमर्स के अंदर 2 डिग्रीज टॉप में है इंडिया के अंदर, एक है CA, एक है CA में, ठीक है, तो उसमें से हम CA में हैं। ये रहा हमारा सर्टिफिकेट एंड रैंक सर्टिफिकेट अवार्डेड है, हमारी ऑल इंडिया रैंक 8 है, ये देखो, देख रहे हो ना, मोहर लगा हुआ, ऑल इंडिया रैंक 8 है। तो ऐसे ही नहीं बेटा, ऐसे ही नहीं कि कुछ नहीं, रैंकर हैं, रैंकर। अब यहाँ पर देखिए फ़ीस, 12th के लिए फ़ीस, 12th के लिए फ़ीस, सपोज़ कीजिए कि कोई बच्चा इंग्लिश था उसका 12th में, इंग्लिश, फिजिक्स, यहाँ फ़ीस के ऊपर बहुत ध्यान देना क्योंकि फ़ीस में वेरिएशन होता है। और वेरिएशन कैसे होगा अभी हम बताते हैं आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिकल एजुकेशन 12th में था इस बच्चे का, तो यही बच्चा जो है और इसमें क्रॉस लग गया, क्रॉस लग गया। अब ये बच्चा क्या करता है कि इंग्लिश और मैथ का TOC कराता है ना, ये कराता है TOC, ये कराता है TOC, और बाकी 3 सब्जेक्ट ऐड कर लेता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फ़ीस कितना लगेगा बताते हैं, दूसरों की तरह नहीं बेटा कि अंदाजे लगभग इतना लगेगा, लगभग इतना लगेगा, 2000 से 2500 के बीच में लगता है, इतना लगता है। ज़्यादा सब्जेक्ट लोगे तो कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। एग्जैक्ट फ़ीस कि भैया 2080 रुपये लगेगा तो 2080 ही लगेगा, 1 रुपया इधर नहीं, 1 रुपया उधर नहीं। उसके बाद हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड योग, PHE, ठीक है, इसमें फिजिकल एजुकेशन एंड योग है, फिजिकल एजुकेशन नहीं है ओनली, तो ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट वो लिया। अब देखिए फ़ीस के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि फ़ीस कितना लगेगा। सबसे पहले NIOS की वेबसाइट पे आ जाते हैं, खोल लेते हैं, वहीं से दिखा देंगे अब तुम्हें फ़ीस कितना लगता है। हमारा फ़ीस NIOS की वेबसाइट यहाँ पर आइए, कहाँ गया, नोटिफिकेशन है ना, फीस, ये रहा फीस। स्ट्रीम 2 का है तो फीस फॉर स्ट्रीम 2, 2, 3 एंड 4 का फीस देखो। रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना हो गया, 620 रुपये पर सब्जेक्ट है ना। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस 620 रुपये पर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ध्यान देना, फ़ीस की हमने क्राइटेरिया रख देते हैं, फिर दिखाते हैं तुमको, ठीक है। यहाँ पर हम क्राइटेरिया जो है फ़ीस का, इसको थोड़ा सा वो कर दें, छोटा कर दें कि अच्छे से दिखे। ये तो छोटा हो गया बेटा, हाँ।
अब जो है दिखाते तुम्हें एक बारी, पहले यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं अलग अलग टाइप की फ़ीस जो लगेगी, फिर उसके बाद बताते हैं तुमको। एक तो हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन फ़ीस, REGD रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ठीक है। दूसरा होता है एग्ज़ाम फ़ीस, तीसरा होगा एडिशनल सब्जेक्ट फ़ीस, और चौथा होगा हमारा TOC फ़ीस। फिर ये आ जाएगा हमारा टोटल। इसको थोड़ा साइड करें उठा के इधर, चलो ठीक है। तो ये फ़ीस की क्राइटेरिया, इतने टाइप का फ़ीस जो है वो लगता है। चलो अब आओ दिखा देते हैं तुमको यहाँ पर NIOS की वेबसाइट पे। पहले फ़ीस टाइप कितना कितना लगता है देख लो एक बारी, फिर उसके बाद तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गया सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी पर सब्जेक्ट स्ट्रीम 2, 3, 4 620 रुपये, ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है TOC फ़ीस। देखो TOC फ़ीस ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी पर सब्जेक्ट 230 रुपीज़, 230 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फ़ीस फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट या एडिशनल सब्जेक्ट, जैसे कहें ना अभी एडिशनल वाले का भी आएगा, ये हो गया 940 रुपीज़। उसके बाद हमारा आता है एग्ज़ाम, उसके बाद हमारा एक फ़ीस आता है, देखो ट्रांजैक्शन चार्जेज कहाँ है, हाँ, एवरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ़ीस 70 रुपीज़, इंडियन के लिए 70 रुपीज़। तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एडिशनल सब्जेक्ट फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस, TOC फ़ीस और टोटल, ठीक है। तो आइए इसके ऊपर एग्ज़ाम फ़ीस कहाँ से दिखेगा, एग्ज़ाम फ़ीस इसमें नहीं है, एग्ज़ाम फ़ीस का अलग से होगा, वो दिखा देते हैं हम। एग्ज़ाम फ़ीस स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 का सेम लगता है, बता देते हैं एग्ज़ाम फ़ीस कहाँ होगा। अभी आया था स्ट्रीम 1 का, उसका उसी से दिख जाएगा, कहाँ गया है एग्ज़ाम फ़ीस, हाँ ये रहा एग्ज़ाम फ़ीस, हाँ देख लो बेटा, इसमें कोई लेट फाइन का चक्कर नहीं है। तो इसमें फ़ीस है 300 रुपये पर सब्जेक्ट थ्योरी के लिए, एडिशनल फ़ीस ₹150 पर सब्जेक्ट हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट। तो जो सब्जेक्ट थ्योरी है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसका 300 रुपये, और जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब में प्रैक्टिकल है तो इसका 450 रुपये एग्ज़ाम फीस, ठीक है। तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, हिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट का 300 रुपीज़ एग्ज़ाम फीस, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होम साइंस ये सब का 450 रुपये एग्ज़ाम फीस। ये हो गया हिसाब किताब टोटल। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग बेटा, एक एक फ़ीस जुड़वा देते हैं तुमको कि कितना रुपये लगने वाला है ना। रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस था हमारा, हमने देखा था रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना था 620 रुपये, है ना, 620 रुपये पर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर लिख देते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस 620 रुपये, हर सब्जेक्ट का लगेगा, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। एग्ज़ाम फीस, इंग्लिश है प्रैक्टिकल नहीं होगा तो 300 रुपये, मैथ है प्रैक्टिकल नहीं होगा 300 रुपये, ठीक है। नहीं सॉरी बच्चे, ये तो TOC करा रहा है ना 2 सब्जेक्ट का, तो TOC का फ़ीस था हमारा 230 रुपये। तो इन सभी सब्जेक्ट का कोई इसका रजिस्ट्रेशन नहीं, एग्ज़ाम नहीं देना ही नहीं है, केवल TOC कराना है। 230 रुपये, 230 रुपये, तो टोटल हो गया यहाँ 230 इंग्लिश के लिए, 230 मैथ के लिए। अब आइए फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन, इसको एग्ज़ाम देना है तो इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस, उसके बाद एग्ज़ाम फ़ीस 450, प्रैक्टिकल भी है 450, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट का फ़ीस नहीं लगेगा। एडिशनल सब्जेक्ट का फ़ीस क्या होता है, जैसे कि मान लो कि इसके पास 12th में ऑलरेडी जिस बोर्ड का था उसमें इंग्लिश था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथ था, फिजिकल एजुकेशन एंड योग था, सेम सब्जेक्ट ले रहा है तो कोई एडिशनल सब्जेक्ट फ़ीस नहीं लगेगा। अगर इसके साथ ये अपना एक बायोलॉजी भी ऐड कराना चाहता है तो यहाँ हम बायोलॉजी ऐड कर दे रहे हैं नीचे, फिर उसके बाद बताते हैं, इसके हिसाब से बताते हैं कि एडिशनल सब्जेक्ट फ़ीस क्या होता है। तो बायोलॉजी के लिए इसका जो लगेगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस 620, एग्ज़ाम फ़ीस 450, एडिशनल सब्जेक्ट फ़ीस 900 कितना बताया था हमने, 900 कितना था 40 रुपये, ये लगेगा एडिशनल सब्जेक्ट फ़ीस, ठीक है। TOC का फ़ीस नहीं लगना, किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। अब टोटल जोड़ लो, ये हो गया 620, 450, 1070 और फिर इसका हो गया 1070 प्लस 940 तो 2010 रुपये, ठीक। अब इसको टोटल मार दो,
ये फीस हो गया हमारा 230 प्लस 230 प्लस 1070 इंटू 3 प्लस 2010, ये हो गया 5680। 5680 ये फ़ीस एक बार में लग जाएगा। ये फ़ीस एक बार में रजिस्ट्रेशन के वक्त फॉर्म भरते वक्त लग जाएगा। उसके बाद कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा तुमको। जैसे कि स्ट्रीम 1 के अंदर अलग से फ़ीस लगता है, ठीक है। क्या लगता है अलग से फ़ीस? स्ट्रीम 1 जो नॉर्मल एडमिशन लेते हैं अप्रैल या अक्टूबर का, उसमें लगता है एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस या एडमिशन फ़ीस, प्लस लगता है एग्ज़ाम फ़ीस। तो इसमें एक बार में एग्ज़ाम फ़ीस तो ले ही लिया ना, अब फिर दोबारा थोड़ी लेगा, तो एक बार में सारा पैसा लगता है, ठीक है। तो 5680 रुपये इतने सब्जेक्ट्स का लगेगा। अगर ये बायोलॉजी नहीं लेता है, तो भैया इतने 2010 रुपये माइनस कर दो इसमें से, तो वो रहा, ठीक है। तो अगर ये 5 सब्जेक्ट लेते तो टीओसी का पैसा न लग के 620 और प्लस 300 एग्ज़ाम फीस। अच्छा, इसमें प्लस 70 रुपीज़ और जोड़ना है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का चार्जेज है, तो ये हो गया हमारा 5750 रुपीज़, ठीक है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जो चार्जेज हैं वो भी लगता है। क्लियर है? ये हो गया टोटल फीस, ठीक है बेटा। इससे 1 रुपया फालतू नहीं, 1 रुपया कम नहीं, एग्जैक्ट, जिसको बोलते हैं ना एग्जैक्ट, इतना ही पैसा लगेगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग डिटेल्स के ऊपर। अब जैसे कोई एडिशनल बायोलॉजी लेना चाहता है, ये वाला बच्चा कहाँ गया हमारा, हाँ ये बच्चा, इस बच्चे को कितना फ़ीस लगेगा? देखिए, आर्ट्स का बच्चा है और इंग्लिश प्लस पीसीबी करना चाहता है ना, इंग्लिश प्लस पीसीबी करना चाहता है। हिंदी मीडियम का बच्चा है, पहले इंग्लिश भी नहीं था इसके पास। अब देख लो इसका फ़ीस जुड़ा देते हैं कितना लगेगा। तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का कोई सब्जेक्ट इसके पास 12th में नहीं था, तो हर सब्जेक्ट का एडिशनल सब्जेक्ट फ़ीस लगेगा। एक तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगेगा 620, कितना था यार, 620, हाँ 620 इंटू 4। उसके बाद हो गया एग्ज़ाम फ़ीस लगेगा, तो इंग्लिश का एग्ज़ाम फ़ीस हो गया 300 इंटू 4, ठीक है। थ्योरी का प्रैक्टिकल पीसीबी में होगा तो 150 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये हो गया थ्योरी के एग्ज़ाम फ़ीस, ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फ़ीस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लगेगा एडिशनल सब्जेक्ट फ़ीस। एडिशनल सब्जेक्ट फ़ीस किस में लगेगा? बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट में। तो ये हो गया 940 इंटू 4, तो ये इतना पैसा लगेगा, 940 इंटू 4, ठीक है। और ये जो होगा इसके बाद टोटल जितना आया मान लीजिए, तो उसमें 70 रुपीज़ और ऐड कर दोगे, क्योंकि हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे 70 रुपीज़ लगता है। क्लियर है बच्चे? ठीक है जी। चलिए, तो ये हो गया हमारा एडमिशन फ़ीस कि जितना लगेगा एग्जैक्ट बता दिए। एग्ज़ाम फ़ीस नहीं लगता, एक ही बार ले लिया ना, एडमिशन के टाइम पे ही एग्ज़ाम फ़ीस ले लिया, फिर दोबारा क्यों लेगा? दोबारा नहीं लगता। अब एलिजिबिलिटी जेई और नीट के लिए, अगर बायोलॉजी रहेगा तो नीट के लिए एलिजिबल हैं और जेई के लिए 100% एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब NIOS एडमिशन, तो ये तो बता ही दिए, NIOS एडमिशन का जो है ऑनलाइन होता है। NIOS का जो एडमिशन है, एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन, फुल्ली ऑनलाइन होता है। हम करवाते हैं, हम गाइड करते हैं बच्चों के लिए। तो देखिए, करवाने को तो एडमिशन हम पूरा कराते हैं, लेकिन विथ कोर्स जो हमारा एडमिशन वाला चीज़ है वो ये वाला है। कहाँ गया भैया? हाँ, हमारे ऐप में जाइएगा, मोबाइल ऐप में या वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सबका। तो यहाँ पर देखिए, स्ट्रीम 2 NIOS क्लास 10th एंड 12 अक्टूबर 2025, स्ट्रीम 2 एडमिशन एंड फुल सपोर्ट, रिजल्ट तक का सपोर्ट कि हाँ भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने शुरू में दिखाया ना कि गलत चीज़, अब वो बच्चे का 5000 रुपये भी गया, अब वो सोच रहा है कि हम दे पाएंगे, नहीं दे पाएगा। वो गलती कर रखा, बहुत भारी मिस्टेक कर रखा अपनी ज़िंदगी का। अब जब तक एडमिशन कंफर्म होगा, पता लगा कि अक्टूबर का एग्ज़ाम फीस भी छूट गया, ख़त्म, तो वो पैसा 5000 गया ही गया और अपना ज़िंदगी की वो ऐसी तैसी कर रहा और कुछ नहीं कर रहा। हमने कहा था कि आ जाओ हमारे पास, ले लो एडमिशन, ये वाला कोर्स ले लो, हम करा देंगे सही तरीके से। लेकिन नहीं भाई, नहीं तो ठीक है, चलिए, नहीं तो नहीं। अब देखिए, उसने कहा कि नहीं गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है, ये है वो है, फलाना ठिकाना, 50 कहानी सुनाई। तो देखो तुम्हारे सामने है रिज़ल्ट। अब ये देखो, ये जो है इसमें एडमिशन का फुल सपोर्ट, ठीक है। जो NIOS की फ़ीस होगी, हमारा 1000 रुपीज़ फ़ीस होगा, जो NIOS का फ़ीस होगा वो तुमको खुद से पे करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। वो फ़ीस तुमको खुद से पे करना पड़ेगा। जैसे ये बताया ना एडमिशन वाला फ़ीस, वो तुमको खुद से पे करना पड़ेगा।
है ना। और गाइडेंस, फुल गाइडेंस कि क्या करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना कैरियर। और जो बच्चा एडमिशन नहीं चाहता है, जैसे मान लीजिए कि कैरियर काउंसलिंग के लिए चाहता है, तो ये है हमारे पास कैरियर काउंसलिंग एंड एडवाइस सेशन, ठीक है। तो वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ गाइडेंस, जिसको लोग समझते हैं कि यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सबसे ज़्यादा उसी की वैल्यू है, इसलिए तो ज़िंदगी इधर उधर ऐसी तैसी हो जाती है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो भी बच्चा PCM का होगा या कॉमर्स का होगा, तो हमारे पास कॉमर्स के अंदर कोर्सेज़ हैं। ये देखिए कॉमर्स का बैच है, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाएंगे, अगर मैथ्स ले रखे हो कॉमर्स में तो वो पढ़ाएंगे, और इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। अक्टूबर के लिए बैच है। या फिर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट हो, PCM वाले स्टूडेंट हो, तो हम फिजिक्स लाइव, ये सब चल रहा है बैच, लाइव पढ़ाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और इंग्लिश का रिकॉर्डेड लेक्चर ये वाला है, ठीक है। तो ये जो है देखो, ये जो 1000 रुपीज़ है बेटा, इस 1000 रुपीज़ में एडमिशन एंड जो पूरा प्रॉपर गाइडेंस है वो, प्लस अगर कोई कोर्स चाहिए, अगर कॉमर्स का कोर्स चाहिए या फिर ये वाला कोर्स चाहिए, तो जस्ट 700 रुपीज़ और एक्स्ट्रा, मतलब 2500 रुपये नहीं, 1000 रुपये इसका और 1500 इसका नहीं। फिर आपको ये जो कोर्स है 700 रुपीज़ में मिल जाएगा, ये कोर्स भी 700 रुपीज़ में मिल जाएगा, इकोनॉमिक इसमें कॉमर्स वाला कोर्स भी 700 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो हम केवल 2 ही में डील करते हैं, ठीक है, केवल एक कॉमर्स वाले कोर्स में और एक अभी आपका PCM वाले कोर्स में, बायोलॉजी नहीं पढ़ाते अभी हम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो केवल एडमिशन नहीं, हमने कहा ना कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ एडमिशन की करना क्या चाहिए, क्योंकि हम खुद ऑल इंडिया रैंक 8 हैं, हमने खुद JEE दिया है, हमने NIT निकाला है, सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मिलेगा, प्रॉपर सही तरीके से गाइडेंस मिलेगा, तो ये चीज़ ले सकते हो। चलो अब आओ इसके ऊपर बात करें, बाकी अलग अलग जो है ना। एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन हो गया, TOC का तो बता ही दिए। TOC करने के बाद TOC का एक फॉर्म होता है, वो भेजना होता है ओरिजिनल मार्कशीट का। जैसे TOC करा लिए ना कि हमको CBSE का मार्क्स इधर ट्रांसफ़र करा के दो, ठीक है, तो भैया उसका कोई प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। CBSE का रिज़ल्ट हमको भेजना पड़ेगा ओरिजिनल, CBSE रिज़ल्ट ओरिजिनल भेजना पड़ेगा, ओरिजिनल प्लस TOC फॉर्म के साथ, ठीक है, भेजना पड़ेगा, तब जाकर के TOC होगा, ऐसे TOC नहीं होता है। फिर बुक्स तो पढ़ेंगे कहाँ से, तो बुक्स भैया NIOS स्ट्रीम 2 को नहीं देता, आपको PDF से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, PDF से पढ़ना पड़ेगा। और जैसे हमने कहते हैं ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट, PCM वाले स्टूडेंट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा कोर्स है उसको ज्वाइन कीजिए, और बहुत ही अफोर्डेबल सा है बेटा, देख रहे हो 1700 रुपये एडमिशन प्लस कोर्स दोनों मिला करके, ठीक। हाँ, NIOS वाले जो फ़ीस होगी, ये वाली फ़ीस होगी, वो खुद से भरोगे, ये वाली फ़ीस जो होगी ये सब खुद से भरोगे, ये फ़ीस खुद से भरोगे, रजिस्ट्रेशन करा देंगे, एडमिशन करा देंगे, फ़ीस खुद से भर लेना। एडमिशन कंफर्म होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि देखो होता क्या है कि कई बार जैसे अब वो बच्चा उल्टा पुल्टा एडमिशन ले रखा है, ये वाला बच्चे को देखे ना, ये बच्चा उल्टा पुल्टा एडमिशन ले रखा है, तब इसका जो एडमिशन जो है, ठीक है, जोड़ जंतर से ही कंफर्म होगा, कंफर्म होगा तो भैया ज़िंदगी इसकी ऐसे होनी है ख़राब। अभी देख रहे हो ना, एडमिशन कंफर्मेशन के लिए है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस में है। तो जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कर लेंगे, वो लोग चेक नहीं कर लेंगे, एडमिशन ऐसे नहीं है कि फॉर्म भर दिया एडमिशन मिल जाता है, इसका नहीं होगा कंफर्म, ठीक है, गलत भर रखा है ना, नहीं होगा कंफर्म, तो वो काम नहीं करना है, तो टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन कंफर्म होगा। तो भाई अगर आप हमारे साथ गाइडेंस रहेंगे बेटा, तो कभी गलती होगी ही नहीं, टाइम लगता है उसको फॉर्म भरने में, ठीक है। देखो ये कब फॉर्म भर रखा है, कब फीस पे कर रखा है, और अभी तक इसका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, टाइम लगता है, या रिजेक्ट भी नहीं हुआ। 1 मई को भर रखा है, देख रहे हो ना, पैसा 1 मई को जमा कर रखा है, 5010 रुपये, तो ये जो है 1 मई को भर रखा है, तो टाइम लगता है उसमें कंफर्म होने में, एडमिशन तुरंत नहीं हो जाता, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तो 1 मई से सोच ही रहे हो कि अभी टाइम लगता है, टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि TMA, इसमें स्ट्रीम 1 में TMA होता है, स्ट्रीम 2 में TMA नहीं होता है, ठीक है। तो TMA नहीं होगा तो उसका सिलेबस, तो सिलेबस जो है अभी हमने बनाना है, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालना चालू कर दिया है। अभी फिजिक्स और मैथ का हमने सिलेबस डाला है, सबका डाल देंगे, उसको देख करके समझ में आ जाएगा कि भैया जो सिलेबस होगा वो कैसे पढ़ना है, फिर जो TMA के मार्क्स हैं वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो वो हमने डाल रखा है। तो सिलेबस जो दिखा देते हैं यूट्यूब पे, अभी 2 सिलेबस हमने डाला है केवल बेटा, अपने यूट्यूब के ऊपर वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए यूट्यूब, अभी नया सिलेबस हमने अक्टूबर का डालना चालू कर दिया है, स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 दोनों का, एक में ही है।
और जो हम क्लासेस ले रहे हैं ना, अभी हमारा जो लाइव क्लास चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, उन लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे डाल रहे हैं ताकि डेमो पर्पस है, ताकि वो पता लगे कि हाँ बेटा कि हम पढ़ाते कैसे हैं, वो ज़रूरी है ना जानना। देखो सिलेबस जो हमने डाला है, प्लेलिस्ट में आ जाओ, प्लेलिस्ट में ये देखो सिलेबस NIOS क्लास 12 अक्टूबर 2025 सिलेबस। अभी 2 ही सब्जेक्ट का हमने डाला है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सबका धीरे धीरे करके अपडेट कर देंगे, ठीक है, तो इसको देख लेना। और ये देखो हमारा जो अभी लाइव क्लास ले रहे हैं इसका है पेंटिंग भी हमने कुछ चैप्टर डेमो के लिए डाल रखा, 3 चैप्टर डाल रखा डेमो के लिए। इकोनॉमिक्स का भी 3 चैप्टर डेमो के लिए है फुल, ठीक है। तो ये है 12th क्लास में, तो ये सब देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट आइए, हमारा ये समझ में आ गया कि TMA नहीं होगा, PCP भी नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, फाइनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा बेटा सितंबर में, उसका हॉल टिकट आएगा, ठीक है, हॉल टिकट जो है वो आएगा। फिर थ्योरी एग्ज़ाम होगा आपका अक्टूबर और नवंबर में होगा, इसका भी हॉल टिकट आएगा। हर चीज़ के लिए गाइड करेंगे प्रॉपरली। फिर रिज़ल्ट, ऑनलाइन रिज़ल्ट जो आएगा वो जनवरी में एक्सपेक्ट करो, जनवरी 3rd वीक, 3rd या 4th वीक में, ठीक है। और हार्ड कॉपी जो है 1 महीने बाद, फरवरी 3rd या 4th वीक, ठीक है। ये जो है कई बार स्टडी सेंटर पे आ जाता है, हार्ड कॉपी स्टडी सेंटर पे नहीं आता है तो फिर मंगाना पड़ता है, उसको ऑनलाइन मंगाना पड़ता है, घर पे आएगा बाई पोस्ट, ठीक है। उसके लिए कुछ चार्जेस पे करने होते हैं, नॉमिनल से अमाउंट है 300 से 300 साढ़े 300 रुपये ऐसे कुछ है। तो ये रहा हमारा क्लास 12th का सारा डिटेल्स एडमिशन का। सेम चीज़ क्लास 10th का भी है, 10th के लिए भी होता है इसके अंदर, स्ट्रीम 2 के अंदर। तो बेटा अगर गाइडेंस चाहिए, देखो अभी हम 10th का हमारे पास कोई कोर्सेज नहीं है, 12th के अंदर भी हमारे पास अकाउंट्स उसका कॉमर्स का कोर्स है और उसका PCM का कोर्स है। कॉमर्स के अंदर भी इकोनॉमिक्स एंड BST है, ठीक है। अकाउंटेंसी अभी हमने स्टार्ट नहीं करी क्योंकि उसमें इतना सारा कोर्स लाइव कराना ना एक साथ, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं। अप्रैल 26 का भी कोर्स स्टार्ट किया है हमने, उसमें भी इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट चेंज हो गया है, तो वो भी कराना है। तो इसकी वजह से अभी अकाउंटेंसी स्टार्ट नहीं किए, एक बारी एकाध कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर हम अकाउंटेंसी स्टार्ट करेंगे। बट फॉर अक्टूबर 2025 हम अकाउंटेंसी नहीं ला रहे हैं, और आर्ट्स के भी अभी किसी सब्जेक्ट को लेकर के नहीं आ रहे हैं। तो एडमिशन चाहिए, अगर आपको आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो तो एडमिशन के लिए बेटा प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है ऐसी तैसी ऐसे ना हो, पैसा भी लगा रहे हैं और तो ज़िंदगी बर्बाद भी हो रहा है। 2023 से अभी तक पास ही नहीं हुआ। एडमिशन सोचो ना 22 में लिया होगा, 2023 में अगर एग्ज़ाम दिया तो 2022 में एडमिशन लिया होगा, कितने साल हो गए, अभी तक पास नहीं हुआ। जबकि आते हैं नहीं उसमें जल्दी में हो जाए, जल्दी कर लें, तो ऐसा नहीं करना है बेटा। गलत लोगों के चक्कर में पढ़ोगे, ठीक है, कि हम पास करा देंगे, नहीं उसमें ईजी तरीके से पास हो जाता है, 1 महीने में पास हो जाओगे, तो ये सब अफवाह है, ये सब ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती रियल में, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप डाउट जो है कमेंट में कीजिए। अब डाउट से रिलेटेड हम सारे डाउट को इकट्ठा करके एक बारी उसके ऊपर भी हम एक वीडियो कर देंगे ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। और इस कोर्स के अंदर चूँकि हम लाइव पढ़ाएंगे, जैसे PCM का कोर्स हुआ लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है, तो लाइव पढ़ाएंगे, डेली लाइव रहते हैं, डेली मंडे टू सैटरडे डेली लाइव। तो दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी बच्चे को दिक्कत होगा। जब डेली हमारे साथ बच्चा इंटरेक्शन में है, लाइव है, तो कोई दिक्कत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस कोर्स को अगर चाहिए एडमिशन बेटा, और सही तरीके से करना है, ठीक है। हम वो नहीं बता रहे हैं कि 10 दिन में कर लोगे, 20 दिन में कर लोगे, नहीं कर सकते। इतना भी इजी नहीं है NIOS बोर्ड का सिलेबस, कि किसी भी बोर्ड का सिलेबस इतना इजी नहीं रहता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा आज तक और हम 10 दिन 5 दिन में कर लेंगे। सही समय से एडमिशन लीजिए, सही समय से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जो गलती पहले कर दी है उस गलती को अब दोबारा नहीं करना है, इसका ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए कोर्स ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है,